यहीं पे समझाएंगे ओपीएम वाली बात, यहीं पे समझाएंगे आपको ओपीएम वाली बात, यहीं पे समझाएंगे। और ये वाला एफर्ट जब बोलेंगे कि आपने दवाई दिया, याद करिए कल मैंने समझाया था, कल मैंने समझाया था, उसको एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं और तब जाके आपको ये बात समझ आएगी। कल मैंने बात समझाई थी कि हमने दवाई दी किसी को, तो आफ्टर मेडिकेशन क्या होगा सर, आफ्टर मेडिकेशन एसेसरी सिम्टम आएंगे और वो एसेसरी सिम्टम को हम एग्जामिन करेंगे। देन आफ्टर एग्जामिनिंग द एसेसरी सिम्टम, whatever morbid state appear in front of us, हमारे सामने जो भी morbid symptom appear होगा, उस morbid symptom को एग्जामिन करेंगे। अगर वो morbid symptom सीवियर हुआ, खतरनाक हुआ, पेनफुल हुआ, तो हम वेट नहीं करेंगे सर, उसी सिचुएशन को वापस से उस सिचुएशन को कंसीडर करके ना कोई और दवाई देंगे। अगर थोड़ा वेट करने लायक हुआ तो हम देखेंगे कि ठीक है उस दवाई का एक्शन खत्म हो जाए, तब हम दूसरी दवाई देंगे। और उसी को बोला है कि हम क्या देखेंगे, स्टेटस मोरबाई देखेंगे। मोरबाई का मतलब मॉर्बिड कंडीशन, बीमारी का कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन। स्टेटस का मतलब स्टेट, स्टेट इज व्हाट, अ स्टेट इज नॉट अ फिक्स थिंग, स्टेट इज माइंड एंड बॉडी का एक अवस्था है, और वो अवस्था अगर गड़बड़ है तो जैसा गड़बड़ी है वैसा इलाज होगा। तो देखिए सिंपली सेफोर्जेम में बोल रहे हैं, जैसा मैंने समझाया था आपको, एक सेकंड रुकिएगा। हमने ये जो वन साइडेड बीमारी है, वन साइडेड बीमारी में हमने एक दवाई दे दी, एक रेमेडी दिया सर। अब इस रेमेडी आर ने एसेसरी सिम्टम प्रोड्यूस किया सर, एसेसरी सिम्टम प्रोड्यूस किया। अब ये एसेसरी सिम्टम, ये जो एसेसरी सिम्टम है, अब इस एसेसरी सिम्टम को एग्जामिन करेंगे सर, कंडीशन 1 देखेंगे क्या मिलेंगे, निकालेंगे स्टेटस मोरबाई निकालेंगे। अगर सीवियरिटी ज्यादा है एक्यूट केस में तो उसका इलाज करने के लिए इमीडिएट बोलेंगे। अगर सीवियरिटी नहीं है तो उस रेमेडी के एक्शन को खत्म होने देंगे, उसके बाद फिर टोटलिटी निकालेंगे, फिर दवाई देंगे, फिर टोटलिटी निकालेंगे, फिर दवाई देंगे, फिर टोटलिटी निकालेंगे, फिर दवाई देंगे। जैसा कहां बोला 168 में बोला, और सेम बात कहां बोला 171 में बोला कि वी हैव टू एग्जामिन अगेन एंड अगेन, वी हैव टू गिव सेवरल एंटीसोइक रेमेडी। बट तब तक जब भी हम दूसरी दवाई देंगे, पहले हम दवाई के इफेक्ट के बाद केस को एग्जामिन करेंगे। उस एग्जामिनेशन के बाद जो सिचुएशन, जो स्टेटस आएगा, उस स्टेटस को बोला स्टेटस मोरबाई। और हमेशा आपकी दवाई सर, हमेशा आपकी दवाई स्टेटस मोरबाई के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर नहीं है, that means you are not practicing right homeopathy, you are prejudiced. So being unprejudiced means taking a status morbei from your patient, सीधा फंडा है। अगर हमें अनप्रेजुडिस होना है तो हमें स्टेटस मोरबाई पे ध्यान देना है। क्लियर है यहां तक स्टेटस मोरबाई? अब देखिए इसको पढ़ रहे हैं आप, पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होता चला जाएगा। देखिए बहुत ब्यूटीफुली, बहुत क्लियरली डॉक्टर हनीमैन साहब ने यहाँ पे एक बात बोली है सर। क्या बोला है? व्हेनेवर, देखिएगा ध्यान से, और यहाँ ब्रैकेट में एक बात बोलेंगे और बताएंगे भी कि देखो भैया इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा। तो कह रहे हैं व्हेनेवर देयरफॉर, बहुत इंपॉर्टेंट है समझिएगा, व्हेनेवर देयरफॉर द डोज ऑफ द फर्स्ट मेडिसिन, फर्स्ट मेडिसिन का मतलब सर जो दवाई हमने दी, सीजेस टू हैव बेनिफिशियल इफेक्ट, दैट इज दो दवाई दी थी हमने, पहली दवाई दी, दो दवाई दी, दो सिम्टम पे बेस्ट दवाई थी, दो दवाई, दो सिम्टम पे पहली दवाई दी थी, जो एक दो सिम्टम को मिलती हुई थी, हमने वो दवाई दिया
तो देखिए ब्रैकेट में थोड़ा हम इसको डार्क कर दे रहे हैं सर, ये इसको थोड़ा आप लोग पढ़िएगा नहीं अभी, इसको मैं काला कर दे रहा हूं, हम इसको पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, पढ़ देंगे समझ में आ जाएगा। हम पहला दवाई दिए, देखो वही बोल रहे हैं जो 168 में बोले थे, वही बोल रहे हैं जो 71 में बोले थे, वही बोल रहे हैं जो एफोरिज्म 6 में बोले थे कि वी हैव टू एग्जामिन, वी हैव टू टेक अ चेंज ओनली आफ्टर रेमेडी, वी हैव टू टेक अ टाइट फॉलो अप, सॉरी टाइट फॉलो अप क्राइटेरिया, टाइट केस टेकिंग के बाद फॉलो अप होता है ना, वो करेंगे हम। क्या करेंगे? जब हम पहली दवाई दे दी है, whenever therefore the dose of first medicine ceases to have beneficial effect, लिखा है ceases to have beneficial effect, वो काम करना बंद कर दे, दैट मींस हमने जो दवाई दी वो दवाई का इफेक्ट खत्म हो गया, देन अ न्यू एग्जामिनेशन, सर देखिएगा साफ बोला है, अ न्यू एग्जामिनेशन ऑफ द डिजीज मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड, उसके बाद नया एग्जामिनेशन करेंगे। और वो एग्जामिनेशन क्या होगा सर? द स्टेटस मोरबाई आफ्टर एग्जामिनेशन, जो सिचुएशन आएगा, जो स्टेटस मोरबाई होगा एज इट नाउ इज मस्ट बी नोटेड डाउन, खटाक से उसको नोट करेंगे, हाँ दवाई के बाद ये बचा रह गया। एंड देखिएगा, एंड a second homeopathic remedy selected in accordance with it means status morbi, उसके हिसाब से दूसरा दवाई देंगे which shall exactly suit the present stage, जो एकदम सूट करता होगा उसी सिचुएशन के जो सामने दिख रहा होगा, हवा में नहीं, ख्याली पुलाव नहीं, दिमाग में दो दवाई लेके नहीं, उस प्रेजेंट सिचुएशन को जो सूट करते हुए दवाई होगी वही देंगे, और वही स्टेटस मोरबाई है सर। एंड वन विच शैल बी ऑल द मोर एप्रोप्रिएट कैन देन बी फाउंड, और उस सिचुएशन को कंसीडर करते हुए एक दवाई चुनेंगे सर, वो एक दवाई जो एग्जैक्टली उस स्टेटस मोरबाई को कवर करती हो, एज द ग्रुप ऑफ अ सिम्टम बिकम लार्जर एंड मोर कंप्लीट, समझ रहे? एज द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैज बिकम लार्जर एंड मोर कंप्लीट। लेकिन यहां पे एक फुटनोट भी बोला है, अब देखिए ऊपर मैं ब्रैकेट खोल रहा हूं, ये जो ब्रैकेट ब्लैक किया था इस ब्रैकेट को मैंने खोल रहा हूं, इसमें बहुत सटीक से एक छोटी सी बात लिखी हुई है, इस बात को आप लोग समझिए। क्या लिखा है ब्रैकेट में? इफ द न्यूली डेवलप्ड सिम्टम, हम तब तक वेट करेंगे सर, देखिए बोल रहे हैं अगर वो नया जो एसेसरी सिम्टम प्रोड्यूस हुआ है आफ्टर द फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पार्शियल रेमेडी, ठीक है, तो ये जो नया सिम्टम आया by the region of their gravity demand more speedily add, however from the minuteness of the dose of the homeopathic medicine and very chronic diseases, सो करो बोल रहे हैं म्यूट करिए जहां से भी आवाज आ रही है। कह रहे हैं आप क्लियरली कह रहे हैं कि भाई देखो ये जो नया सिम्टम डेवलप होगा ना, उस सिम्टम को हम ध्यान से देखेंगे, उसकी ग्रेविटी को समझेंगे, और सिम्टम की ग्रेविटी अगर हमें कम रखनी है तो माइन्यूट डोज दें, और बोला कि ज्यादा ग्रेविटी वाला सिम्टम रेयर होता है क्रॉनिक बीमारी में। क्रॉनिक बीमारी जब होगी आपको तो क्रॉनिक बीमारी में वो जो एसेसिव सिम्टम आएगा वो बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, बट अगर ऐसा हो गया, वो सिम्टम खतरनाक हो गया जो यूजुअली क्रॉनिक में नहीं होता है, अक्यूट कंडीशन में हो गया तो क्या करना है सर? उसका जवाब हनीमैन साहब ने फुट नोट नंबर 112 में दिया है। 112 है ना बच्चों? 112 है ना? फुट नोट 112 है ना ये? अरे हाँ या ना? हाँ। तो देखिए क्या बोला है फुट नोट 112 में, ध्यान से समझिए। कह रहे हैं इन